जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचिन। भारत धीरे-धीरे सोने की अपनी नींद से उठ रहा है, जहां पर हमको दिखता है कि धीरे-धीरे करके क्रैकडाउन भी शुरू हो गए हैं। इनमें से कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे एक बड़ी खबर है जिससे जितने भी एंटी भारत एक्टिविटीज हैं, अगर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्रैकडाउन प्रॉपर्ली किया गया, तो ये पूरा नेटवर्क बड़े आराम से टूट सकता है। तो गवर्नमेंट एक सही डायरेक्शन पे चल रही है, उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जैसे मैं बोल रहा था, सडनली नींद से उठे हैं एंड दैट इज़ गुड। इलेक्शन के बाद झटका लगा तो थोड़ा-सा ऑब्वियसली नींद उठी है एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूँ, देखिए साहब, टेक एवरीथिंग एंड कन्वर्ट इनटू अपॉर्च्युनिटी। आपको एक 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 लात पड़ी है वोटर से, तो थोड़ा-सा आप उसको अपॉर्च्युनिटी में कन्वर्ट करिए एंड वो चीज़ें करिए जो वोटर्स आपसे माँगते हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक न्यूज़ के ऊपर बिल आ रहा है, जहाँ पर पूरी तरह से रेगुलेशन की बात करी जाएगी, जहां पर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जैसे मैं खुद, हमको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, हमको जाके अपने आप को वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम लोग आपसे बात करते रहते हैं अबाउट वेरियस डिफरेंट हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड एंड इनसाइड भारत, और जिस तरह से हम लोग एक एक नैरेटिव बना सकते हैं, और आपने ये देखा ही है कि अगर ये सोशल मीडिया नैरेटिव को अगर आप चेक ना करें, तो क्या होता है और क्या उसका इम्पैक्ट होता है, ये आपने इस इलेक्शन में बड़ी क्लियरली देख लिया है। सो इस चीज को थोड़ा बहुत रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी, विच इज अ वेलकम स्टेप, एंड मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है इसको। एंड वॉट एवर नीड्स टू बी डन टू वेरीफाई कि मेरा अपना चैनल और मेरी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है या जो भी मेरी स्टैंडिंग है, उसके लिए जो भी मेरे को डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कहीं पर रजिस्टर करना है, आई एम वेरी ओपन। अगर कोई मेरे को आज बोले, आई एम रेडी टू गो टुडे एंड डू इट। तो ये एक चीज विच इज वेरी वेरी गुड। दूसरा, एक लीगल हिंदू डिफेंस फोरम एस्टैब्लिश हुआ है। आपने ऑनलाइन में एक दो जगह पे इसका रेफरेंस देखा होगा, आई थिंक एक दो लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। प्लीज इसके बारे में पता करिए, क्योंकि ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। जो एक लॉ फेयर है, जिसके अंदर हमारे जो सनातनियों का, हमारे जो एक एक हमारी जो कम्युनिटी का, हमारे जो सो कॉल्ड राइट विंगर्स का एक बहुत ही गंदा हाथ है, हम लोग बिल्कुल भी उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं, वी आर एक्चुअली विक्टिम्स ऑफ दिस इंटायर थिंग। उसको काउंटर करने के लिए ये एक फोरम बना है, एंड विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिंग ऑनलाइन। यहाँ तक कि इन्होंने कोई 15-20 केस ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं। देखिए, लॉ फेयर इज एन इंटरेस्टिंग गेम, क्योंकि मैं ये देखता था कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये लोग लॉ फेयर इसलिए नहीं करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट्स छोड़ देते थे। तो मेरा ये आर्गुमेंट बहुत टाइम से रहा है, यार कोर्ट्स को छोड़ने दो, बिकॉज द ओनली पीपल दैट लुक बैड इज द कोर्ट्स इटसेल्फ। कल देख लीजिए अरविंद केजरीवाल के जो जो बेल का सडनली परसों आया था, उसके बाद कल तो हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया उसको। लेकिन जो बेल का वो नोटिफिकेशन आया, उससे बुरा कौन दिखा? बुरा एक ही दिखा, विच इज द कोर्ट्स इटसेल्फ। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम दैट यू नीड टू प्ले, एंड यू नीड टू प्ले इट वेल। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता है कि धीरे धीरे करके इसके ऊपर कुछ काम शुरू हो चुका है। एंटी पेपर लीक जो नी वेरी कंडेमनेबल थिंग, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको तो पूरा गवर्नमेंट के सिर पे डालने को की कोशिश की गई। अब पता चला कि इसके तो गेम वो इंडिया अलायंस वाले ही हैं। सो दिस वाज अ प्री प्लान्ड अफेयर, कि कहीं ना कहीं इसको डाल के गवर्नमेंट और जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो नई नई गवर्नमेंट बनी है, देखिए गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। जब आप ये गेम्स खेलते हो, दिस गोज एज एन एंटी कंट्री, एंटी भारत एक्टिविटीज। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम यार, देखो गवर्नमेंट के साथ आप जो मर्जी करते रहो, कीप डिसेंटिंग विद द गवर्नमेंट, दैट्स नॉट एन इशू। द इशू इज जब आप लोगों की लाइवलीहुड्स, लोगों के फ्यूचर्स के साथ खेलते हो, टू डू दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड इसके ऊपर एक बड़ा जबरदस्त सा लॉ आया है। जेल टाइम बहुत जबरदस्त है, और ऊपर से 1 करोड़ रुपए का फाइन भी है। और ये लॉ कल नोटिफाई हो चुका है। सो दिस इज द स्पीड दैट वी वुड लाइक टू सी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 3.0 गोइंग एट, कि भैया कुछ आपको प्रॉब्लम दिखती है, फटाफट उसको एड्रेस करें, उसको नलिफाई करें, और उसके अगेंस्ट में या उसके लिए जो लॉज और जो चेंजेस करने हैं, दैट नीड्स टू बी डन, सो दैट दैट थिंग कैन प्रिवेंटेड टू बी हैपन। अगर दोबारा होता भी है, तो क्रैकडाउन इतना जबरदस्त हो कि कहीं ना कहीं किसी को सोच भी ना सके कोई ऐसी चीज दोबारा करने के लिए। ओसीआई कार्ड्स के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं जो मेरे सोर्सेज, मेरे जो रिसर्च मुझे बताती है कि कई लोगों के ओसीआई कार्ड्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। एज अ मैटर फैक्ट, ये काम तो ऑलरेडी शुरू हो चुका था 2021 फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद, जहां पर कई एक लार्ज सेक्शन ऑफ ओसीआई कार्ड्स को फॉरेन नेशनल्स की तरह डिक्लेयर किया गया था। दैट मीन्स उनको जो फ्रीडम्स थी ओसीआई को यूज करने के लिए, वो खत्म हो गई। सो दैट वाज समथिंग व्हिच इज देयर। न्यू लिस्ट्स आर आउट। मेरे को ये पता चला है, मैंने खुद अभी तक चेक नहीं करी है ये लिस्ट, बिकॉज आई डोंट नो वन फ्रॉम द अदर, बट आई बिलीव न्यू लिस्ट आर आउट, एंड कई लोगों के नाम उसके अंदर नहीं है, और इनका रोना धोना ऑनलाइन शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि एशिया निकी ने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख दिया है कि देखो साहब, अशोक स्वैन और ये और वो
और इन लोगों को देखो भारत ने भगा दिया है, इनका ओसीआई कार्ड ऑलरेडी कैंसल कर दिया है। तो कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानी जो हैं, मैं उनको बोलूँगा ज़रा अपना लिस्ट में नाम चेक कर लो, कहीं आप इस तरफ दोबारा आओगे और यहीं पर ही एयरपोर्ट पे धर धर लिए जाओगे। तो ज़रा ध्यान से आना, जान से जाना, क्योंकि भारत इस टाइम पे बिल्कुल भी टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम होगा। जो एंटी भारत जर्नलिज़्म यहाँ पर चलती थी, काफ़ी जो इनके गुट बना रखे थे, 3, 4, 5 लोग थे जो अभी ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। 2 तो इलेक्शन के बीच में ही गए, 2 इलेक्शन के ऑलमोस्ट एंड की तरफ गए और एक कल गायब और हो गया, फ्रेंच जर्नलिस्ट। ये फ्रेंच जर्नलिस्ट शिराक शिराक कुछ ऐसे उसका नाम है। ये बड़ा नोटोरियस आदमी है, बिकॉज़ इसने, अगर आप देखेंगे इसकी थोड़ा हिस्ट्री को जरा पीछे वापस जाएँगे, क्रिस्टोफ जेफरलॉर ने जो कास्ट का नैरेटिव चलाया था अबाउट द कास्ट डिविजन एंड कास्ट सेंसस एंड ये एंड वो, जिससे काफ़ी कुछ डैमेज हुआ कंट्री के अंदर, जो पोलराइज़ेशन हुई है इस टाइम पे हिंदुओं के बीच में। ये चीज़, इनका काफ़ी हाथ था उसके अंदर इस चीज़ को लोकली प्रोपेगेट करने के लिए। तो आई उनका उनके ऊपर क्रैकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। उनको बोला, साहब आप ज़रा पर्सोना नॉन ग्राटा, आउट यू गो, गेट लॉस्ट। उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है, तो उनको एक झटका बड़ा क्लियरली मिल गया है। अब देखिए ऐसा है, ये आप बोलेंगे उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा? देखो, अरेस्ट करने के लिए फॉरेन नेशनल है, आपको थोड़ा गेम खेलना पड़ेगा। फर्स्ट यू बैन पीपल, उसके बाद भी अगर वो कुछ करेंगे, देन यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप्स एंड दैट्स हाउ यू आल्सो बिल्ड अप प्रेशर ओवर दीस गाइस एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तीसरा चीज आप देखिए, यूनिवर्सिटीज में बड़ा सनातन के जो रामायण है, महाभारत है, इनके ऊपर काफी काफी गंदे गंदे प्लेस होते थे, ये होते थे, वो होते थे, और ये चीजें हमने देखी हैं। कल परसों में एक न्यूज आई कि बॉम्बे आईआईटी ने ये ऐसे ही वहां पर प्ले हुआ था और स्टूडेंट्स को 1 डेढ़ लाख रुपए के करीब में फाइन करा है इमीडिएटली, और 1.5 लाख रुपए याद करिए ट्यूशन फीस से ज्यादा है। सो आईआईटी क्रैकिंग डाउन इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये चीज आई थिंक आगे जानी चाहिए। देखिए, यू कैन नॉट बी मॉकिंग समथिंग लाइक दैट, यू कैन नॉट बी डूइंग समथिंग लाइक दैट, ये दिस इज नॉट ऑलराइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ लिमिट्स होते हैं, यू हैव टू मेंटेन दोज लिमिट्स एंड दैट्स एज पर द इंडियन लॉ। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, सो दैट्स समथिंग, जस्ट प्लीज फॉलो द लॉ एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। उसके बाद जो आपके टेररिस्ट हैं कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर, जिसको हम ओजीडब्ल्यू बोलते हैं, मैं तो कल रात से, जो कल नजर रैना ने हमको बताया कि भाई ओजीडब्ल्यू नहीं है, ये टेररिस्ट ही हैं। टेररिस्ट की पीठें ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से तोड़ी गई हैं। कथुआ का पूरा केस सॉर्ट आउट हो गया है। रियासी के जितने बंदे हैं सारे राउंड अप हो चुके हैं, और सबकी अभी ऑब्वियसली क्या-क्या ट्रीटमेंट हो रहा होगा इसके बारे में मैं तो आगे कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि लेकिन सबको आइडिया हो जाएगा कि इस चीज़ को क्रैक डाउन करने के लिए हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज़ को जो भी करना पड़े, हम उनके साथ खड़े हैं साहब। व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, प्लीज डू इट, टेक आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन और इनकी पीठें जरा आराम से, प्यार से, ध्यान से तोड़िए। मेरे को तो ये खबर आई है कि जम्मू रीजन में करीब-करीब 100 लोग उठा लिए गए हैं, जो ये ऐसे काम करने की या तो फितरत रखते थे, या इन्होंने ऐसा कुछ प्रीवियस हिस्ट्री में किया है। तो उससे अभी और भी इन्फॉर्मेशन निकलेगी और भी नेटवर्क क्रैकडाउन होगा। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टेप है, और देखिए एक एक चीज़ आपको समझनी चाहिए इन सब के बीच, कल प्रधानमंत्री ने जाके कश्मीर के अंदर योगा कराया। नाउ दैट इज़ सेंडिंग अ मैसेज कि बेटा आप जितने मर्ज़ी टेररिस्ट-टूरिस्ट कर लो, आवर फोर्सेस आर वेरी कैपेबल। कहीं न कहीं इधर-उधर कुछ ना कुछ छूट जाता है, कोई बात नहीं। बट रिमेंबर वन थिंग, छूटता एक है, जो प्रोटेक्ट होते हैं 150, 200, 500, उसके बारे में न्यूज़ बाहर नहीं आती है। सो आवर फोर्सेस आर वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट इज़ नीडेड टू बी डन। वहाँ पर थोड़ा-सा लूज़ छोड़ा हुआ था, ताकि एक एक लोकल सोसाइटी डेवलप हो, ये हो, वो हो। ठीक है, नहीं सुनना तो फिर यू विल पे द प्राइस। अरुंधति रॉय का मैंने पहले भी बोला है, मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अरुंधति रॉय को जैसे ही आपने कुछ केस के सामने लाया, वहाँ पर निखिल गुप्ता का केस शुरू हो गया। सो देयर हैज़ टू बी सम कनेक्शन, जिसके ऊपर मैंने अभी तक अपनी उँगली रखी नहीं है। आई विल डिग इंटो इट, अगर कुछ मुझे मिलता है ऑब्वियसली आई विल शेयर विद यू। बट दिस लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग गेम, ये जा जब आगे जाएगी और कहीं न कहीं कुछ एक्सचेंज या इन चीज़ों के ऊपर बात हो, तो दैट वी विल फिगर आउट। मणिपुर की बात करें तो देयर इज़ अ पॉलिसी चेंज व्हिच हैज़ हैपेंड। ऑब्वियसली सीआरपीएफ और ये लोग तो घुस गए हैं, उनको एस्टैब्लिश करने में थोड़ा 10, 15, 20 दिन, 1 महीना तक लगेगा। उसके बाद यू विल सी द क्रैकडाउन हैपनिंग देयर एज़ वेल। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये जो गड़बड़ चल रही है वहाँ पर, उसके कवच में जो इल्लीगल माइग्रेंट्स आते थे यहाँ पर, उनका जो एक नेटवर्क चला रखा था, उसके ऊपर मेजर क्रैकडाउन हुआ है पिछले 4-5 दिनों में, और 4-5 मेजर किंगपिन्स उठाए गए हैं, जो बेसिकली 3 से 400 लोगों को पर महीना भारत के अंदर घुसाते थे। तो ये तो बड़ी जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ है। देखिए, आप लोग बोलेंगे यार आदि इन जो इल्लीगल्स हैं उनको भी भगाओ, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट जो नेटवर्क है पहले उसको तोड़ो, उसके बाद साथ में इल्लीगल्स को भी भगाना शुरू करो, व्हिच इज़ व्हाट इज़ ऑलरेडी हैपेंड। करीब-करीब 10 से 12,000 लोग मणिपुर से आउट ऑलरेडी कर दिए गए हैं। इनमें रोहिंग्याज़ हैं, इनमें म्यांमारीज़ हैं, और इनमें कई ये जो टेररिस्ट टूरिस्ट की फैमिलीज़ हैं, जो आज ये मणिपुर में कचरा कर रही हैं।
आप ऑल्सो देखिए इल्लीगल सेटलमेंट्स के ऊपर आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में पूरे देश के अंदर धीरे-धीरे करके स्पेशली इन द बीजेपी रूल्ड स्टेट्स यू विल सी द क्रैकडाउन व्हिच इज़ हैपनिंग एंड ये चीज़ हमने देखी है ऑलरेडी यूपी के अंदर एक मेजर क्रैकडाउन हुआ है टू द पॉइंट दैट देखिए उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं बिकॉज़ दे वर लाइंग ऑन द रिवर बेड ये वो बहुत बुरे हाल कर रखे थे वहाँ पर एंड दैट हैज़ बीन क्रैक्ड डाउन ऑल्दो हमारे कोर्ट्स काफ़ी वोक हैं, इल्लीगल सेटलमेंट के लिए उनको प्रॉपर घर देने की ऑर्डर्स हैं बट ठीक है व्हाटएवर इट इज़ इल्लीगल सेटलमेंट्स आर नॉट अलाउड एंड उसके ऊपर ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया क्रैक शुरू हो चुका है। ड्रग ट्रेड पे मेजर क्रैक हो रखा है व्हिच हैज़ बीन हैपनिंग ऑलमोस्ट 10 से 15,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पिछले 2 महीने में पकड़े गए हैं व्हिच इज़ अ ह्यूज अमाउंट एंड दैट इज़ वेरी, वेरी गुड क्योंकि ये ड्रग्स को यूज़ किया जाता है काफ़ी नेफेरियस एक्टिविटीज़ के लिए। पहले जब मणिपुर का काम चल रहा था वी नेवर पिक्ड अप एनी फॉरेनर्स ऐसा एक कोई पता नहीं क्या पॉलिसी थी मेरे को नहीं पता बट वी वर नॉट पिकिंग अप फॉरेनर्स दैट इज़ नाउ चेंज्ड वेयर फॉरेनर्स आर बीइंग पिक्ड अप एंड पिछले 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर 5 लोग उठाए गए हैं, जो म्यांमारीज़ कुकी चिन लीडर्स और कमांडर्स हैं, जिनके ऊपर ऑब्वियसली अभी पीठें तोड़ी जाएँगी और काफ़ी नेटवर्क वहाँ पर भी खत्म होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने लास्ट के लिए छोड़ी है इज़ द क्रैकडाउन ऑन क्रिप्टो करेंसी। ये चीज़ बहुत ही डेंजरस है, इसके बारे में हमको बिल्कुल पता नहीं है एंड ट्रस्ट यू मी दिस इज़ बीइंग यूज्ड टू फंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेफेरियस एक्टिविटीज़ विद इन भारत। लोग बोलते हैं कि साहब डॉलर को ज़रा फेंकिए बाहर, डॉलर के चक्कर में लोग डॉलर देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, डीडॉलराइज़ेशन हो जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। देखिए टू एन एक्सटेंट येस, बट टू एन एक्सटेंट नो। व्हाई? बिकॉज़ जो भी ये नेफेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली टेररिज्म और हमास की जितनी भी फंडिंग हुई है बाय द वे हैज़ हैपेंड थ्रू क्रिप्टो करेंसी ओनली। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भारत ने एक मेजर मेजर क्रैकडाउन किया है। एक ऑलरेडी देयर इज़ अ $2.25 मिलियन फाइन दैट हैज़ बीन पुट अक्रॉस ऑन बायनांस। बायनांस इज़ नोटोरियस फॉर डूइंग ऑल दिस स्टफ। तो मेरे हिसाब से तो बायनांस को कंप्लीटली बैन करना चाहिए। देयर इज़ नो क्वेश्चन एंड ये जो 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 क्रिप्टो करेंसी का पूरा स्ट्रक्चर है, इसके लिए कुछ रेगुलेशंस नीड टू कम इन बिकॉज़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेफेरियस स्टफ व्हिच हैपेंस ऑन द बैक ऑफ दीज़ क्रिप्टो करेंसीज़ जिसको हमको सीधा करना पड़ेगा। सो $2.25 मिलियन का एक क्रैकडाउन हुआ है जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है उसने इम्पोज करा है ये एंड इन्होंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर एडहेरेंस नहीं करी है दैट मींस इनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी है जो एक पार्ट इन्वेस्टिगेशन का जहां पर क्लियरली आपको चीजें दिखी हैं उसके ऊपर आपने क्रैकडाउन कर लिया है और इन्हीं के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के ऑपरेशन से 28.3 मिलियन डॉलर्स के इलिसिट फंड्स, इलिसिट प्रॉपर्टीज और भी काफी सारी चीजें सीज हुई हैं अंडर द पीएमएलए व्हिच इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड नाउ टोटल जो प्रॉपर्टीज और ये सब सॉरी 28 मिलियन डॉलर के टोटल फंड सीज हुए हैं और टोटल प्रॉपर्टीज और ये सब मिला के 34.6 मिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज प्लस फंड्स प्लस ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सीज्ड। नाउ दिस इज अ बिग स्टेप। 34 मिलियन डॉलर आपको ज्यादा लगेगा नहीं बट इट इज अ ह्यूज थिंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ अनरेस्ट विद इन भारत और ये पिछले 5 से 10 दिन के बीच में हुआ है जब से मोदी सरकार वापस आई है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज हैपनिंग एट द बैक। इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन एंड आई प्रिज्यूम कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे और इन रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इसी तरह से प्लीज मेरे को सपोर्ट करते रहिए। वी हैव जस्ट क्रॉस 225,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग एंड बीइंग देयर विद मी। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड ऑफ कोर्स यस आप लोग अगर मेरी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल जो डिस्क्रिप्शन में है या फिर सुपर स्टिकर्स सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दोपहर में मिलेंगे मेजर जनरल राजीव नारायणन के साथ जहां पर हम बात करेंगे गहरे राज्य की और भारत का अगला क्या गेम प्लान है गहरे राज्य की पकड़ को तोड़ने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।